नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सबका स्वागत है। जब जब मानवता मार्ग से भटकी तब तब संतों ने उसे ईश्वर की ओर मोड़ा। ऐसे ही एक संत हुए तुलसीदास, एक ऐसा नाम जिसने न केवल राम कथा को घर घर पहुंचाया बल्कि हिंदी भाषा को अमर कर दिया। उनकी कलम से निकले शब्द आज भी करोड़ों दिलों में राम नाम की लौ जलाते हैं। आइए चलें उस दिव्य यात्रा पर, आइए चलें उस आध्यात्मिक यात्रा पर जिसने तुलसी को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। राम नाम की महिमा जन जन तक पहुंचाई। भक्ति, साहित्य और समर्पण का अनुपम संगम थे गोस्वामी तुलसीदास। आइए जानते हैं इस महान संत कवि का प्रेरणादायक जीवन। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि, संत और भक्त थे। उन्हें श्री रामचरितमानस के रचयिता के रूप में संपूर्ण भारत में आदर और श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। तुलसीदास जी भक्ति काल के महान कवियों में विशेष स्थान प्राप्त किया। तुलसीदास जी का जन्म विक्रम संवत 1554 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। कहा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद ही माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था। बालक तुलसी को एक संत नर हरिदास जी ने गोद लिया और उन्हें राम भक्ति की ओर प्रेरित किया। तो इनके पहले गुरु नर हरिदास जी थे। वाराणसी में तुलसीदास ने वेद, पुराण और संस्कृत साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। वहीं उनका झुकाव आध्यात्मिकता और राम कथा की ओर बढ़ा। उनका विवाह रत्नावली नाम की एक कन्या से हुआ, लेकिन पत्नी की एक मार्मिक बात ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने कहा, अस्ति चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीति, कर जो होती राम में तो काहे भयभीत। इसका तात्पर्य है, रत्नावली ने इतनी तीखी बात कही, इसका तात्पर्य है अस्थि और हड्डी और चमड़े के इस शरीर से इतना प्रेम है। अगर इतना ही प्रेम भगवान से करते तो भवसागर से पार हो जाते, मुक्ति मिल जाती। इतना कहना बहुत ही खल गया तुलसीदास जी को। इस वाक्य ने तुलसीदास को संसार से विरक्त कर दिया और श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। दोबारा उन्होंने घर संसार की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जो श्री राम के जीवन पर आधारित सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके अलावा उन्होंने हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की। परंतु रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने सगुण भक्ति की परंपरा को अपनाया, लोगों को राम नाम की महिमा से जोड़ा। उनके भजन, दोहे और काव्य आज भी जनमानस में जीवंत हैं और अन्वेषण का विषय बने हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो संसार की मोह माया भी प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाती है। उन्होंने कई तरह की चौपाइयाँ लिखी, जिसमें जो हमें प्रिय है उसकी कुछ चौपाइयों को आपके साथ साझा करती हूँ। जीवन और साहस पर उन्होंने लिखा, धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपद काल परखिए चारी। कहते हैं, उन्होंने कहा कि धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इन चार की परख वास्तव में कठिन समय में होता है। अगर इनको परखना है तो कठिन समय में इनकी परीक्षा हो सकती है। कौन अपना है पता चल जाता है।
परिश्रम और आत्मबल पर उन्होंने लिखा, कवन जो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुमन पाही। उन्होंने कहा कि संसार में कौन सा कार्य कठिन है जो तुम्हारे लिए संभव है, अर्थात सभी कार्य संभव है अगर हम चाहें। सेवा और कर्तव्य पर उन्होंने लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, अर्थात दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं। धर्म अगर करना है तो दूसरों की भलाई करिए और पुण्य करना है तो दूसरों की भलाई कीजिए। अहंकार और पर नियंत्रण के लिए उन्होंने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, अर्थात यह मनुष्य और शरीर बड़ी भाग्य से मिला है। शरीर बड़ी भाग्य से प्राप्त होता है, इसे व्यर्थ न गंवाएं, इसे अहंकार में न गंवाएं, अच्छे कार्य करें, इससे अहंकार पर नियंत्रण रखें। इसका यह तात्पर्य है कि बड़ी पुण्यों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है तो उसे यूं ही नहीं गंवाना चाहिए। लक्ष्य और एकाग्रता पर लिखा, राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम, निज प्रभु आज्ञा पाए के, हनुमत चला तुरत धाम, अर्थात जब तक राम का कार्य पूरा न हो तब तक मुझे विश्राम नहीं, अर्थात जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ, अर्थात बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किए विश्राम नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास न केवल एक कवि थे, वे एक युग पुरुष थे। उन्होंने भक्ति को साहित्य के माध्यम से जीवंत बना दिया। उनकी रचनाएं आज भी घर घर में श्रद्धा और आस्था के साथ पढ़ी जाती हैं। तुलसीदास जी हमें सिखाते हैं कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर भक्ति सच्ची हो और मार्ग प्रभु का हो तो हर बाधा पार हो सकती है। आइए हम भी अपने जीवन में राम नाम को धारण करें और तुलसीदास की ही तरह अपने कर्मों से समाज में प्रकाश फैलाएं। रामचरितमानस के शब्दों में ही जीवन का सार है। भवभेषज रघुनाथ नामो, समर्पण भक्ति और साहित्य, यही थे तुलसीदास की धरोहर। वास्तव में भक्त की अद्भुत उदाहरण जो हमें मिलता है साहित्य में, भक्ति में, वो तुलसीदास जी थे। उनकी जीवनी पर आधारित एक छोटी सी कविता है। पिता आत्मा राम द्विवेदी, तुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि तुलसी थे, मन में भक्ति राम की थी। तो तुलसीदास जी का कोई जवाब नहीं है। उनकी भक्ति का, उनके प्रेम का, उनके साहित्य का जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे लगता है वो कितने पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने भक्ति से, अपने भक्ति भाव से साहित्य को जोड़कर कितना उत्कृष्ट कार्य प्रस्तुत किया है। आज भी रामचरितमानस का पाठ घरों में होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, जब किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है, कुछ धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है तो रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है। यह धर्म, भक्ति और साहित्य का अनुपम संयोग है जो रामचरितमानस में दिखाई देता है। तो इस तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए, अन्य भक्ति मार्ग से जुड़े लोगों के बारे में जानने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक यह संदेश पहुँचे। बेल आइकॉन दबा दीजिए और सब्सक्राइब करिए।